हेलो एवरीवन। काफ़ी लंबे समय बाद मैं झारखंड राज्य से संबंधित कुछ तथ्यों को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चूँकि 2 मई को जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन जो अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 की वजह से परीक्षा टल गई है। और लेकिन संभावित है कि जल्द ही जैसे हम इस महामारी से उभरेंगे, स्थितियाँ नियंत्रण में होंगी, तो फिर से परीक्षा होगा। तो आज हम लोग झारखंड के जो आदिवासियों के जो आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पहले हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे सीधे सीधे, फिर हम बोर्ड पे आएंगे। जो झारखंड का यदि देखा जाए तो आदिवासियों का मूल रूप से 3 चीज पर मेन फोकस होता है। पहला जल, जंगल और जमीन। और अंग्रेजों ने तीनों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हमने देखा है किस प्रकार उन्होंने जंगल कानून लगाया और किस प्रकार उन्होंने जंगल को कैटेगराइज किया। आप एक तरह से ये देखेंगे कि इंग्लैंड में जो जिस प्रकार से वहाँ फैक्ट्रियाँ बैठ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और उसके लिए बहुत ही लकड़ी की जरूरत थी, तो लकड़ियाँ उन्होंने काटा। आदिवासियों को उन्होंने जंगल से महरूम कर दिया। वो आदिवासी जो सदियों से रहते आए थे, जो हमारे पूर्वज थे, हम लोग भी जंगल से ही आए हैं। तो ये अब हम लोग इस पे फोकस होते हैं कि जल, जंगल, जमीन। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या वजह रहा कि आदिवासियों ने विद्रोह क्यों किया? तो दरअसल आदिवासी की विद्रोह, किसी भी क्रांति, किसी भी आंदोलन में 3 कारण होते हैं। एक तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कारण। ये मूल कारण होते हैं। कुछ तात्कालिक कारण भी होते हैं। तो राजनीतिक कारण में हम देखेंगे किस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया कि जो झारखंड के क्षेत्र थे उसको सूबेदारी उन्होंने ले ली, या फिर आदिवासियों की जो स्वायत्त शासन प्रणाली थी, जिस प्रकार से उनका कबीलाई शासन प्रणाली थी, उसमें हस्तक्षेप किया। और वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने लोगों को, अपने नियम कानून को थोपना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बाहरी लोगों को बसाना शुरू कर दिया, जिनको दीकू कहा गया है। दूसरा जो हम फैक्ट्स देखते हैं कि जो आर्थिक कारण क्या रहा कि उनका जो जिस प्रकार से वो खेती करते थे, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, उसको उन्होंने बैन कर दिया। खुटकट्टी जो प्रथा थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। धार्मिक कारण देखेंगे कि जो आदिवासियों के जो रीति रिवाज थे उसका मजाक उड़ाते थे, और उन्होंने उसको हटाने की कोशिश किया, क्योंकि एक तो हिडन एजेंडा था ही कि अगर उनको आदिवासी बनाना है। तो जो पहला विद्रोह हम लोग देखेंगे, पहला विद्रोह जो ढालों का विद्रोह हुआ, ढाल का विद्रोह हुआ। और ये एक नंबर का सवाल पूछ सकता है कि प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन हुआ? तो ढाल विद्रोह था। ढाल विद्रोह इसलिए हुआ कि वहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, उनको हटा करके उन लोगों ने क्या किया कि उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए ढाल प्रदेश की पूरी जनता ने विद्रोह कर दिया। तो पहला विद्रोह कब हुआ? 1767 में। 10 साल चला, 1767 से लेकर 77 तक, 10 साल तक। और पूरे क्षेत्र की जनता ने विरोध कर दिया। लेफ्टिनेंट रूक और लेफ्टिनेंट मैगन ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन लास्टली देखा जाए तो यह आंदोलन सफल रहा। दूसरा जो विद्रोह देखेंगे 1769 में, ये दूसरा जो विद्रोह 1769 में हुआ, ये भूमिज विद्रोह था। भूमिज को लोग, चूंकि अंग्रेजों में भी एक सामाजिक विद्वेष, सामाजिक भेदभाव की बात बहुत थी, तो इनको उन्होंने चुआड़ कहते थे। चुआड़ होता है कि जो नीची जाति के लोग हैं, ये मछली पकड़ने वाले शिकारी थे, चिड़िया शिकार वगैरह करते थे, या फिर जो वहाँ के जो जमींदार थे उनकी सेना में फाइव थे। तो इनका जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र देखेंगे, ये मानभूम था, सेभूम था, बड़भूम था और पंचेत था। तो उन्होंने विद्रोह किया, और इसका विद्रोह जो रहा ये बड़ा व्यापक विद्रोह हुआ। और हम देखेंगे कि किस प्रकार इस विद्रोह के कारण जो है, विद्रोह कारण ये भी था कि ये जो भी सेना में रहते थे या फिर जो पुलिस बल में काम करते थे, इनको हटा करके दूसरे लोगों को ला दिया गया। तीसरा जो विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे वो चेरो का विद्रोह रहा। चेरो का विद्रोह जो पलामू, जो झारखंड हमारे बगल में है घर के, और हाई स्कूल मेरी जो वहीं से हुई, तो पलामू में चेरो एक शासन करते थे, चेरो राजवंश शासन करता था। तो चेरो का भी विद्रोह उन्होंने किया। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी पॉइंट्स को। सबसे पहले तो देखिए ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह खासियत थी कि ये पहला जनजातीय आंदोलन था। तो यहाँ सवाल बन सकता है, कौन था पहला और कब हुआ है? 1767 में। क्योंकि जेपीएससी में ट्रेंड ये रहा है कि ईस्वी सन खूब पूछता है, तो आप ईस्वी सन को देखेंगे। ये 10 साल चला, और इसके जो नेतृत्व करता थे जगन्नाथ ढाल थे। जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह किया इनके नेतृत्व में। चूंकि इनको हटा दिया गया था, यहाँ इस कारण एक था कि यहाँ की सूबेदारी ले ली गई थी। और जो क्षेत्र इसका देखेंगे, ये सेभूम था।
यदि झारखंड का मैप आप देखेंगे तो एक प्रवेश द्वार यही है, यहीं से उन्होंने झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश कर दिया। लास्ट में इनको मान लिया गया इनकी बात को। दूसरा जो विद्रोह था ये भूमिज विद्रोह था। भूमिज विद्रोह जो हुआ 1769 ईस्वी में देखेंगे इसको। भूमिज दरअसल इनका अन्य जो नाम दिया गया चुआड़ था, तो इसको कहीं कहीं चुआड़ विद्रोह भी हम लोग पढ़ते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ, चूंकि ये पाई का काम भी करते थे, पाई यानी सेना का काम भी करते थे, तो जो बाहरी लोगों जो बसा दिया गया बाहरी लोगों, तो इनकी नौकरी खतरे में थी और इनसे मालगुजारी जो था ज्यादा लिया जा रहा था, इसके कारण से विद्रोह हुआ। क्षेत्र देखिएगा तो क्षेत्र इनका जो रहा बड़भूम, मानभूम, पंचेत। जो मुख्य रूप से नेता इनके थे वो नेता थे इनके रघुनाथ महतो, दुर्जन सिंह, मंगल सिंह, मोहन सिंह। तो समय समय पे विद्रोह होते रहा। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि 1800 ईस्वी में जमींदारी घटवारी व्यवस्था लागू किया और इसके तहत जो था ये भूमि जो थे इनको वहां के पुलिस बल में नौकरी मिल गई। और जब एक नया उन्होंने क्षेत्र बना दिया, जंगल महल एक जिला बना दिया, तो जंगल महल जिला बनाने के बाद चुआड़ विद्रोह धीरे धीरे खत्म हो गया। हमने कोशिश ये किया है कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही लिए हैं। सारे तथ्य जो है सारे तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं होते हैं, तो हमने कोशिश किया कि जो मूल पॉइंट है उसको लिया जाए। तीसरा जो विद्रोह है चेरो का विद्रोह है। ये चेरो विद्रोह इनका जो मूल क्षेत्र था वो था पलामू। पलामू आप देखेंगे मैप इसका तो झारखंड बिल्कुल बिहार के बॉर्डर पे है। और हम लोग चूंकि बहुत छोटे थे तो बगल में स्कूल था, तो हम लोग एक स्टेट खैर जब हमने हाई स्कूल पास किया है तो उसमें तक झारखंड नहीं बना था, तो हम लोग एक बॉर्डर को पास करते हैं। ऐसे भी जो बॉर्डर पे बसे हुए हैं 2 स्टेट की यात्रा प्रतिदिन करते हैं। लिखा भी हुआ है कि ऐतिहासिक राज्य पलामू का हार्दिक अभिनंदन करता है, और वैसे बिहार के बारे में लिखा हो। तो खैर तो चेरो का विद्रोह जो था ये मूल रूप से नेतृत्व करता पहले राउंड में चित्रजीत राय थे और दूसरे राउंड में भूखन सिंह। तो इन्हीं को कर्नल जोन्स ने फांसी दिलवा दिया था कर। और चित्रजीत सिंह अब इनके सहयोग करने वाले थे जयपाल सिंह। बाद में इन्होंने क्या किया कि जो पलामू था, पलामू को अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया और देव के राजा थे घनश्याम सिंह, इन्होंने खरीद लिया। और भी बहुत सारे फैक्ट्स है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि जो भी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उस पर फोकस किया जाए और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी जहाँ एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जेपीएससी रिलेटेड, हाँ एक चीज़ और कि मेरी कोशिश ये है कि जो जनरल स्टडी है उसके विभिन्न सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो उसको बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना। और दूसरा हफ्ते में मेरी कोशिश है कि 1-2 घंटे जो है 2-3 वीडियो जो मेरा होगा करेंट अफेयर्स पे होगा। और करेंट अफेयर्स के लिए जितने भी हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है, जो भी जहाँ से बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो उसको कोशिश ये है। पहली बात। और दूसरी बात, मैंने शुरू में जो मैंने कहा था कि आज सबको पता है कि कंपटीशन का जो रेट है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है वो बिकमिंग टफ, काफ़ी टफ हो रहा है और सीटें घट रही निरंतर। तो ऐसे में कोशिश ये है कि आप जितना गहराई से पढ़ते हैं, जो भी सिलेबस आपका है, सिलेबस से बाहर नहीं, तो जो भी सिलेबस आपका है आप कोशिश करिए कि उससे संबंधित कोई भी तथ्य को नहीं छोड़े। क्योंकि एक बार याद है कि बीपीएससी हम लोग दे रहे थे तो उसमें पूछ दिया था कि बिरसा मुंडा को किस दिन अरेस्ट किया गया था और तारीख उसका क्या है। जनरली आमतौर पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे सवाल को हम लोग इग्नोर करते हैं,
पर ऐसे जो हिडन फैक्ट्स है वे हमें कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। तो थैंक्स टू ऑल, और नेक्स्ट कोशिश होगी मेरे जेपीएससी से संबंधित अगला टॉपिक मैं बनाऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको बनाऊंगा। थैंक्स टू ऑल।